बाई कनकेव लेंस को लेकर और एक पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। इस केस में हमने रियल ऑब्जेक्ट लिया है, ऐसा सिचुएशन तुम्हारे सामने आ सकता है इसलिए बता के रख रहा हूँ। लेट अस टेक ए केस जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। क्या है वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल। लेट अस से कि ये फोकस है एंड लेट अस से दैट द रेज आर अप्रोचिंग द फोकस। किसको अप्रोच कर रहे हैं? फोकस को अप्रोच कर रहे हैं। समथिंग लाइक दिस पीपल, हाई या ना। हमको पता है ये कैसे जाएगा, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हाई या ना। अच्छा, अगर हम इस पे मतलब बात समझ रहे हो ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर? ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस में। अगर हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस हुआ तो सोचो कहीं यहाँ पर, मतलब ऐसा समझ लो कि जो इंसिडेंट रेस है वो कुछ ऐसा आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। तो ये क्या करेगा? अभी तो पैरेलल हो गया, उसके बाद डाइवर्ज करेगा। पैरेलल के बाद क्या होगा? डाइवर्ज करना चालू करेगा। दैट मीन्स विल हैव ए केस लाइक दिस। यस और नो? और एक बार पीपल, अगर रे फोकस को अप्रोच करता है, फोकस की तरफ जाना तो चाहता है, बीच में किसके साथ मीटिंग होता है? कनकेव लेंस के साथ। तो उसके बाद कैसे जाते हैं वो लोग? पैरेलल चले जाते हैं, राइट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा था? फोकस पे बन रहा था, ये बन रहा है। नेक्स्ट केस में हमारा इंसिडेंट रेस कैसा है? दे आर ट्राइंग टू फॉर्म ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस। बीच में फिर से किसके साथ मीटिंग हो गया? लेंस के साथ। ये लोग डाइवर्स करने चालू हो गए, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि अगर ऐसा केस है कि हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तब क्या हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। फोकस एंड फोकस के बाद से बेंड होना चालू होता है, डाइवर्स होना चालू होता है। इज दैट क्लियर? वन मोर टाइम पीपल। फोकस में अगर रे आना चाहता है तब पैरेलल होता है, उसके बाद आना चाहता है तो तब जाके वो डाइवर्स करना चालू करता है। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव ए केस लाइक दिस कि ये फोकस है और तुम्हारा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ बन रहा है, मतलब कुछ ऐसा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? फोकस पे होता तो पैरेलल होता, फोकस के आगे मतलब पैरेलल नहीं होगा, थोड़ा सा कन्वर्जिंग होगा। फोकस के बाद डाइवर्जिंग है, फोकस पे पैरेलल है, फोकस के पहले क्या होगा? कन्वर्जिंग। दैट मीन्स यू माइट और यू विल गेट ए केस लाइक दिस। समझ में आ रहा है? एंड दे विल एक्चुअली इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड दिस इन दिस केस विल बी ए real image because it is formed by the actual intersection of what? Refracted rays. And this is only possible if the object in this story is what? A virtual object. And it is formed between optical center and focus. तब जाके हमको क्या मिल सकता है? रियल इमेज मिल सकता है, even in case of a biconcave lens. As simple as that. सबको समझ में आ गया? बहुत रेयर है ऐसे सिचुएशन पे क्वेश्चन पूछना, बट नॉलेज लेके रखो, कभी भी काम में आ सकता है। Is that clear? तो ये वाला पार्ट खत्म। हमने इमेज फॉर्मेशन स्टडी कर लिया, पहले पढ़ लिया होगा ना तुम लोगों ने, क्लास 10 में था ना ये सब चीज़ें। वही चीज़ फिर से रिपीट हुआ है। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर्स में भी स्टडी किया था, कर्व मिरर्स में भी स्टडी किया था। डू यू पीपल रिमेंबर व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ ए कर्व मिरर? आई एम इक्वल टू -v/a, ठीक है ना। ये वाला तो डिराइवेशन और भी आसान है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे निकला, ये तो बिना डिविएट होकर निकलेगा, बिना बेंड होकर निकलेगा। तो लेट अस से यहाँ पर इमेज बना, तो यहाँ पर O लिख देता हूँ, तो OB' इज द इमेज डिस्टेंस एंड OB इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस और नो पीपल? AB इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड B' और A', B' इज द हाइट ऑफ द इमेज। नो द फर्स्ट थिंग पीपल, इन दोनों ट्राइंगल्स को OAB एंड द नेक्स्ट ट्राइंगल OBA', इनको अगर हम ध्यान से देखें, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये तीसरा एंगल भी इसके साथ क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हम साइड्स के रेशियो ले सकते हैं। हमको हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखना, B', A' डिवाइडेड बाई BA। सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस, राइट। दिस साइड बाई दिस साइड इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाई OB' डिवाइडेड बाई OB।
इज दैट क्लियर? अभी हम वैल्यूज लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे। बी डैश ए डैश नीचे बना है माइनस एच आई, बी ए ऊपर बना है, ओ बी डैश होगा प्लस वी, ओ बी कितना होगा माइनस यू। सो ये माइनस चला गया। सो मैग्निफिकेशन विच इज हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना निकलता है v बाई यू। सिर्फ माइनस का फर्क है किसके साथ? कर्व्ड मिरर के केस में हमने जो मैग्निफिकेशन डिराइव किया था उसके साथ सिर्फ माइनस का फर्क है। जब इसको नोट करोगे ना साइड में लिख के रखना, कर्व्ड मिरर में क्या था माइनस v बाई यू, लेंसेज में कितना है प्लस v बाई यू, और आगे जाके तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें माइनस था किसमें प्लस था। याद रखना अच्छे से, इसके साइड में नोट बना के लिख के रख देना। इज दैट क्लियर देवांगो? इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ठीक है? शॉर्ट में लिखा है एक बाई कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स मिरर है, राइट? और लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट रखा गया है लेंस से कितने डिस्टेंस पे? जनता 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है। और बोला क्या गया है that image is formed by the combination coincides with the object itself। मतलब ये फाइनली ये जो कॉम्बिनेशन इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट के साथ जाके क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। और लास्ट क्लास में बताया था ना, ऐसा कंडीशन अगर होना है जिस रास्ते इंसिडेंट रे जाता है उसी रास्ते तुम्हारा रे रिफ्लेक्ट होके आएगा, तब जाके ऑब्जेक्ट जहाँ वही इमेज बनेगा। इज दैट क्लियर? अभी ट्राई टू विजुलाइज दिस। अच्छा, यहाँ पर और एक डाटा दिया हुआ है कि कन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड एट दी फोकस ऑफ द लेंस। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है? मतलब अगर यहाँ से रे निकलता है, इसमें स्ट्राइक करता है, वो ठीक उसी रास्ते रिटर्न आता है। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ दिस रे विच कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट passes to the lens, when it hits the mirror it has to hit the mirror perpendicularly, which means यहाँ से जब रे निकल के इस कर्व्ड मिरर को हिट कर रहा होगा, this ray should appear to travel towards the center of curvature of this mirror। क्या कहा मैंने? towards the center of curvature of the mirror, which means it will look like this। थोड़ा जगह कम है ऐसा, और रिफ्लेक्ट होके जब इस पे हिट करेगा ना, दिस शुड बी एट 90 डिग्री। और कर्व्ड मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री अगर बन रहा है तो वो रे कहाँ जाके किस तरह पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मीन्स कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, यहाँ जाकर इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस शुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? मतलब ये जो लेंस है ये इस ऑब्जेक्ट के इमेज कहाँ पर बना रहा है? सी पे बना रहा है। कम ऑन पीपल, अगर ये कर्व्ड मिरर नहीं होता तो कहाँ पर बनता है इमेज? सी पे बनता है या नहीं? यस। और ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? आर। आर का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम इस कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बता सकते हैं, बिकॉज फोकल लेंथ कितना होता है? आर बाई 2। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, राइट? राइट पीपल, बट लेट्स यूज द फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई एफ। लेंस के लिए पुट कर रहे हैं। 1 बाई वी तो निकालना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है। पीपल इधर देखो, और इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? इसका फोकल लेंथ प्लस 10 लिखेंगे बिकॉज दैट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, राइट? तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 15। क्या आएगा? दिस इज 150, दिस इज 15 माइनस 10, 1 बाई वी। वी का वैल्यू कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर आएगा या नहीं? विच मीन्स पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। यस और नो? यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर्स। यस और नो? तो रेडियस इन दिस केस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। सो फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन दिस केस आर बाई 2 कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, बस, राइट? इसमें हम कौन से कंसेप्ट को यूटिलाइज किया हमने? रिट्रेस कर रहा है बोल रहा है ना, तो मिरर पे कैसे हिट करेगा? परपेंडिकुलरली। मिरर पे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है मतलब वो रे आइदर सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाके मीट करेगा, उस तरफ जा रहा होगा। एनीथिंग कैन हैपन। देन ओनली क्या करेगा? रे अपना रास्ता फिर से क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। ठीक है, ओके। चलो जल्दी से
इसको देखते हैं। हाँ, एक बाइकन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव मिरर है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंस एंड मिरर के बीच का गैप 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल। बोला क्या क्या है, फाइनल बीम कम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहाँ से रे लेंस के थ्रू पास करेगा, लेंस के बाद मिरर को हिट करेगा, मिरर के बाद फाइनली जब लेंस से निकलेगा द रेस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस या मिरर, जो भी है सेम ही है दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस। तो पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है वो पूछा गया। इज दैट क्लियर? अभी बात को समझना, रे इधर गया, लेंस के साथ मीट किया, इंटरैक्ट किया, मिरर के साथ मीट किया, इंटरैक्ट किया, फिर जब लेंस को हिट करता है उसके बाद पैरेलली निकलता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कर्व मिरर है, ये जो इमेज बनाएगा, द इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ दिस लेंस, तभी जाके रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा। एज सिंपल एज दैट। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता है वो पहले निकाल लेते हैं, राइट? वो कितना होगा 1/v minus 1/u is equal to what? 1/f. So 1/v minus 1/u मतलब माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और लेंस का फोकल लेंथ कितना है 15, कितना आएगा? हाँ 60 आता है, श्योर? प्लस या माइनस? अच्छा माइनस, मैं चेक कर लेता हूँ, हम लोग कैलकुलेशंस कर लेना। वैल्यू कितना आता है? -60 सेंटीमीटर आता है, सही है। -60 मतलब क्या बोलो तो, इमेजिन करो तो। -60 का मतलब क्या है कि रे ऐसा तो जाता है, ऐसा जाता है, फिर लेकिन ऐसा बेंड करता है, मतलब पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। और ये डिस्टेंस कितना है? This distance is 60 centimeters. This is image I1. Come on people, right? और हमने क्या सीखा था? लेंस ने जो इमेज बनाया वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, है ना? मिरर को पूछो ना, ये दोनों कहाँ से आ रहा है? मिरर बोलेगा सर ये दोनों रेस तो I1 से आ रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो पीपल? तो मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज 40 + 60 कितना होगा? राइट? और ये मिरर फाइनली इमेज कहाँ पर बनाएगा? इसके फोकल लेंथ पे, लेंस के फोकस पे बनाए, तभी जाके लेंस पे जब लाइट गिरेगा इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? सो 15 सेंटीमीटर मतलब लेट अस सी यहाँ पर ये फोकस है लेंथ का, ये 15 सेंटीमीटर है, मतलब टकराने के बाद जो रे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ये कर्व्ड मिरर यहाँ इमेज बनाएगा I2, बोलो ना। और ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए कैसे बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट जैसा। तो लेंस के लिए फोकस से, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, I2 कहाँ पर है? फोकस पे है। तो आफ्टर रिफ्रैक्टिंग दिस रेस विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? समथिंग लाइक दिस। कंफ्यूज नहीं हुए तो चलेगा ना? देखो यहाँ से रे यहाँ हिट किया, फिर यहाँ से किसके थ्रू पास किया? फोकस के थ्रू, फिर कैसे निकला? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? ओके नाउ तो ध्यान से देखो, इसने I2 यहाँ बनाया तो भाई ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा 40 था, यहाँ से यहाँ तक 15, तो ये कितना होगा? होगा नहीं होगा? 25 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा? दैट मीन्स इस मिरर के लिए v का वैल्यू भी कितना है? साइन नहीं लिख रहा, बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। इज दैट क्लियर? नाउ अभी हम मिरर के लिए अगर मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? v इन दिस केस -25, u इन दिस केस, u क्या था भाई? -100, राइट? एंड दिस इज 1/f। 100 माइनस इधर कितना आ जाएगा? 4, इधर 1, है
आया -20 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोचना।